कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे लॉगरिथम के और उस पर होमवर्क दिए थे। उस होमवर्क में एक डाउट निकला है, उसको सॉल्व करते हैं अपन। ये था 2 पावर 2 log x इक्वल 9 बेस 2। देखो इसमें 2 पावर, ये 2 को इधर पावर में लिख सकते हैं, फॉर्मूला पता है अपने को, ये फॉर्मूला है ना, log m पावर n कितना होता है, n log m, ये यहां पर n पावर n। अब एक फॉर्मूला और था a पावर log n बेस a, ये n के इक्वल, तो 2 पावर log x स्क्वायर, ये बेस 2, ये भी 2 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के। सो x स्क्वायर इक्वल 9, x स्क्वायर इक्वल 9 मतलब x इक्वल प्लस माइनस 3, बट x इक्वल -9 इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, कारण ये x जो है नंबर है लॉग का जो नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए x इक्वल -3 जो है रिजेक्ट होगा, यानी आपका आंसर क्या रहेगा, x इक्वल 3। क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पर। आज इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1, 2 log 3। इन सब में कहीं पर भी बेस नहीं दिख रहा है ना आपको। जब लॉग में बेस नहीं लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि उसका बेस 10 है। ओके, यदि बेस नहीं है मतलब बेस 10 है। 2 log 3 माइनस 1/2 log 16 प्लस log 12। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, ये 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, बराबर है। तो ये आ जाएगा, ये इधर पावर में log 3 पावर 2 माइनस 1/2, ये 2 इधर, 2 log 4 प्लस log 12। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहां पर हमने, n log m इक्वल log m पावर n। यहां पर ये n log m पावर n कितना हो गया बेटा है, log 9, ये 2 से 2 कैंसिल, log 4 प्लस log 12। log m माइनस log n का फार्मूला, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। याद हो गए होंगे फार्मूले, log m माइनस log n, log m बाय n प्लस log 12। एक और होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n यानी log m इंटू n। सो कितना हो गया ये, log ऑफ, ये 4 कट होगा यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, और 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। मतलब इसका आंसर आ गया log ऑफ 27। क्वेश्चन नंबर 2, log base 5
फोर्थ रूट ऑफ 25 यानी 25 पावर 1/4 डिवाइड 6 से 25 log m by n। log m by n कितना होता है? log m माइनस log n। log m by n, log m माइनस log n। ये पावर इधर log m पावर n से log 25 बेस 5 माइनस 625 मतलब 5 पावर 4। So it is 1/4 log of 25 यानी 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? पावर है, नंबर की पावर हो तो वो लॉग के बाहर हो जाता है। सो इट इज 4 log 5 बेस 5। ये भी नंबर की पावर है तो बाहर 1/4 इंटू 2 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 कितना है? 1। ये भी log 5 बेस 5 1। 2/4 यानी 1/2 माइनस 4। इसको सॉल्व करें तो -8 1 माइनस 8/2 मतलब कितना हो गया? ये -7/2 -7/2। ये हो गया अपना आंसर। फॉर्मूला ये वाला है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। log m पावर n क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ये n log m। ये पावर जो होती है देखो बाहर आ गई log के, राइट। सो log m पावर n इक्वल n log m और log m माइनस log n क्या होता है? log m by n। log m प्लस log n, log m इंटू n। ये फॉर्मूले कल सारे हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कीजिए। फोर्थ बताता हूं, फोर्थ भी आप ट्राई कीजिएगा। ये log m प्लस log n पहले अप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस log m by n से कर सकते हैं ना। 2 बार लगाना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला ये है ना। पहला log m प्लस log n यानी log m इंटू n, फिर माइनस log m by n। ये क्वेश्चन देखिए, log 75/16 माइनस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये 2 पावर में आ जाएगा प्लस log 32/243। ये कितना हो गया? log ऑफ 75/16 माइनस log ऑफ 25/81 प्लस log ऑफ 32/243। पहले इन दोनों में फॉर्मूला log m माइनस log n, log m by n डिवीजन इसका है ना। 16 डिवाइड 25/81 प्लस log 32/243।
इसको ऐसा लिख सकते हैं हम log ऑफ 75/16 25/18 से 81 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या होता है 81/25 से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं ना, डिवाइड के डिवाइड में हो तो प्लस log ऑफ 32/243 अगेन log m प्लस log n यानी log ऑफ m इंटू n दोनों का प्रोडक्ट 75/16 81/25 32/243। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। log ऑफ ये 16 से कट होता है, यहां पर कितना जाएगा बेटा है 2, ये 25 से 3 और 3 इंटू 81 243 से 243 कैंसिल, तो केवल 2 बाकी है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया log ऑफ 2। बाकी ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। आगे हमने समझ में सिंपल काम। अभी हम आगे फॉर्मूले लिखेंगे, इससे आगे के फॉर्मूले। अभी तक जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। log n बेस a इक्वल x, n इक्वल a पावर x, कंडीशन n पॉजिटिव, a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल 1। ये बेसिक डेफिनेशन लॉगरिथम की। इसके बाद में फॉर्मूले जो लिखे थे a पावर log n बेस a इक्वल n, log a बेस a इक्वल 1, log m प्लस log n इक्वल log mn, log m माइनस log n इक्वल log m by n एंड log m पावर n इक्वल n log m। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं सभी फार्मूलों की। राइट, 5 फार्मूले हो गए अपने, ये 5। अभी लिखते 6वां फार्मूला। log b बेस a इक्वल 1/log a बेस b। log b बेस a इक्वल 1/log a बेस b। ये बेस और नंबर इंटरचेंज होते हैं, तो लॉगरिथम एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। राइट, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। देखिए लेट log b बेस a इक्वल x, log b बेस a इक्वल x, देन b इक्वल log हटाना बहुत बार बता चुका हूं, इसके इक्वल होगा बेटा है a पावर x के, सो b इक्वल a पावर x, b पावर 1/x इक्वल a। ये क्लियर है, a पावर x इक्वल b यानी b पावर 1/x इक्वल a। बोथ साइड 1/x पावर रेज किए।
यानी a इक्वल b पावर 1/x। लॉग की डेफिनेशन से एक्सपोनेंट यानी 1/x इक्वल क्या आएगा बेटा, log a बेस b, है कि नहीं। 1/x इक्वल, ये फॉर्मूला से यदि a पावर x इक्वल n होता है तो log n बेस a इक्वल x होता है। यहां 1/x है x की जगह, राइट। सो 1/x की वैल्यू कितनी है, log b बेस a इक्वल log a बेस b। यही फॉर्मूला था जो हमें प्रूव करना था। नंबर और बेस यदि एक दूसरे के बराबर है, रेसिप्रोकल में जाते हैं, लॉगरिथम यदि इंटरचेंज हो तब। एग्जांपल देखिए इसका, log 8 बेस 2, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1/log 2 बेस 8, है कि नहीं। दूसरा log 2 बेस 16, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/log 16 बेस 2। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं यदि नंबर इंटरचेंज करते हैं तो। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व फॉर x log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इक्वल 5/2 फाइंड x। log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x इक्वल 5/2, x की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बेटा मैं सॉल्व करवा रहा हूं। log x बेस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/log 2 बेस x, बराबर है। इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, देन log x प्लस ये log 2 बेस x, ये वाला नंबर लिखा है, log 2 बेस x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, log x बेस 2 इक्वल 5/2। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उल्टा लिख लीजिए, स्टार्ट से ही समझने में आसानी होगी। तो log 2 बेस x, इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या लिखेंगे इसको, 1/log x बेस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए log x बेस 2 इक्वल y है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस 1/y इक्वल 5/2, y प्लस 1/y इक्वल 5/2। इसको सॉल्व करने की बेटा दो मेथड है। एक मेथड देखो पहले, मेथड 1, y प्लस 1/y इक्वल
ये पर्टिकुलर मेथड है, सभी क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 × 2 4 + 1 5/2। मतलब लेफ्ट साइड में कैसा लिखा है, एक नंबर लिखा है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। राइट साइड में भी ऐसा ही है, एक नंबर है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होंगी, या तो 2 रहेंगी या 1/2। तो y की अपने को दो वैल्यू मिल गई, 2 या 1/2। ये y की वैल्यू फाइंड करने की मेथड होगी, बराबर है। आई रिपीट, मेथड हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, केवल तभी कर सकते हैं जैसा लेफ्ट साइड में जो लिखा है वैसे ही राइट साइड में भी मिले। यहाँ पर एक नंबर है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, इधर भी वही है, किसी को भी नंबर ले लो, 2 नंबर लेते हैं तो ये उसका रेसिप्रोकल है, और 1/2 नंबर लेंगे तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 या 1/2। ये फर्स्ट मेथड थी। एक जनरल मेथड, ये मेथड हमें आना चाहिए क्योंकि हमेशा 5/2 थोड़ी मिलना है। इसको देखो, लेफ्ट साइड को y² + 1/y लिख सकते हैं ऐसा, 5/2। ये y मतलब y/1, 1 और y का एलसीएम लेंगे तो y आएगा, y² + 1। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y² + 2 = 5y, 2y² - 5y + 2 = 0। इसके फैक्टर करना है, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा है 4। फिर बीच में क्या है -5, -5 के 2 पार्ट करना है जिनका प्रोडक्ट 4 आए, बराबर है। इसको लिख सकते हैं हम -1 एंड -4, इसके 2 पार्ट। -1 और -4 का प्रोडक्ट देखें तो कितना आता है +4, मतलब यही 2 पार्ट हो सकते हैं इसके। सो 2y² - -y - 4y + 2 = 0। -5y को ऐसा लिखा है, पहले 2 पार्ट से y कॉमन, 2y - 1, फिर 2 कॉमन, 2y - 1 = 0। अगेन 2y - 1 कॉमन, y - 2 = 0। सो y की वैल्यू 2 या 1/2। इस तरह से ये 2 मेथड हैं। ये मेथड दिखता है थोड़ा लेंथी मेथड है, बट ये आना चाहिए हमें क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड है। कुछ ही क्वेश्चन में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब गिवन नंबर को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर पाए जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। वो जनरल मेथड है, सभी के लिए ट्रू है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। हमें फाइनली x की वैल्यू फाइंड करना थी, अभी y की वैल्यू मिली है। यदि y = होता है तो log x base 2 = लॉग हटाते हैं बेटा तो x इक्वल कितना मिलेगा 2/2 a पावर दिस यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2/2 मतलब 4। दूसरा y = 1/2 log x base 2 = 1/2 मतलब x इक्वल कितना आ गया 2/1/2 2/1/2 यानी √2।
तो x की दो वैल्यूज मिली हमें, एक 4 और दूसरी √2, 4 एंड √2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन और लिखिए। सॉल्व फॉर x log x base 2 plus log 2 base x equal 10/3। अभी बेटा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको log x बेस 2 को y लेते हैं, तो log 2 बेस x कितना आ जाएगा, 1/y। क्लियर है ना? इसको y लिया अपन ने, वही जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो ये 1/y। 10/3 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3, वही पर्टिकुलर हो गया। तो y इक्वल 3 या 1/3। दो पॉसिबिलिटी है। पहला log x बेस 2 इक्वल 3, यहां से x की वैल्यू 2 पावर 3, 2 पावर 3 कितना होता है, 8। दूसरा देखिए, प्रैक्टिस करने से आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। दिख रहा होगा लास्ट क्वेश्चन को हमने बहुत ज्यादा लिख लिख कर सॉल्व किया था, तो ऐसा लग रहा था बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अभी देखो 2-3 लाइन के अंदर अपना आंसर आ गया। log x बेस 2 इक्वल 1/3, मतलब x इक्वल 2 पावर 1/3। ये हो गया अपना आंसर। ये था फॉर्मूला नंबर 6, log b बेस a इक्वल 1/log a बेस b। हो गया क्लियर ये? अब फॉर्मूला नंबर 7, log b बेस a इक्वल log b अपॉन log a। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे अलजेब्रा में इसका यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, बहुत जगह इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला है ये। इसमें बेस कितना है बेटा, a है, बराबर है। एक रेसिप्रोकल करना हो, यदि इसका केवल बेस और नंबर को इंटरचेंज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एकदम नया बेस बनाना है तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। log b बेस a इक्वल log b अपॉन log a। एकदम नया बेस, कुछ भी ले सकते हैं आप। ये मान लीजिए मैं c ले रहा हूं, बेस c। प्रूवमेंट देखिए इसका, ये c अपनी तरफ से लिया जाता है। ओके, मतलब हम जो चाहे वो बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। लेट log a बेस c इक्वल x। सारे फॉर्मूले प्रूव करने का एक ही तरीका होता है, log की बेसिक डेफिनेशन। क्या जाएगा बेटा यहां से, a इक्वल c पावर x, राइट ना। इधर से b इक्वल c पावर y, a इक्वल c पावर x, b इक्वल c पावर y। देखो इन दोनों से हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। ये दोनों इक्वेशन से ऐसा मान लीजिए c को हटाना है,
बराबर है। तो कैसे हटा सकते हैं, a पावर 1 बाय एक्स इक्वल सी, लिख सकते हैं इसको ऐसा, a इक्वल सी पावर x, यानी a पावर 1 बाय एक्स इक्वल सी। यहां से b पावर 1 बाय वाई इक्वल सी, दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। सो a पावर 1 बाय एक्स इक्वल b पावर 1 बाय वाई, दोनों सी के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो गए, बराबर है बेटा। a पावर, ध्यान दो अभी, 1 बाय एक्स, बोथ साइड पावर y रेस करते हैं, पावर y दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में कितना आ गया, a पावर y बाय एक्स, और राइट साइड में आ गया b। सबसे ऊपर लॉग की डेफिनेशन यहां से ये वाले से, यदि a पावर x इक्वल n है तो x इक्वल क्या होता है, log n बेस a। x मतलब जो पावर होती है, यहाँ पावर कितनी है, y बाय एक्स, तो y बाय एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, log p बेस a, log की डेफिनेशन से। y अपॉन एक्स इक्वल log p बेस a, y की वैल्यू रख दीजिए, log b बेस c log a बेस c इक्वल log b बेस a, यही हमें प्रूव करना है। तो log b बेस a कितना होता है, log b अपॉन log a, बेस से फ्री कुछ भी बेस दिया जा सकता है। देखिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ये भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। क्वेश्चन लिखिए इसके, सिंप्लीफाई log 3 बेस 2 log 5 बेस 3 log 8 बेस 5, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, log 3 बेस 2 को बाय log 2, बेस से फ्री रखना है इसको, अभी बेस नहीं लिखना कुछ भी। जब यूज होगा, जब हमें लगेगा कि अब बेस लिख लेना चाहिए तभी लिखेंगे, अदरवाइज बेस नहीं लिखना है। सबके बेस अलग अलग है, देखो यहाँ पर, इसको डायरेक्ट आप सोल्व कर ही नहीं सकते हैं। पहले लॉग का बेस 2 है, दूसरे लॉग का बेस 3 है। लॉगरिथम को सिंप्लीफाई तभी कर सकते हैं जब सबके बेस सेम आ जाए, बराबर है। ये कितना जाएगा बेटा, log 5 बाय log 3, ये log 8 बाय log 5, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये log 3 से log 3 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, log 8 बाय log 2, ये बचा अपने पास फाइनली। बेस के बारे में मैंने बताया कि बेस देखो दोनों तरफ सी दिया हुआ है, जब भी बेस देना होगा तो सेम देना पड़ेगा। ऊपर log 8 है, नीचे log 2 है, log 8 अपॉन log 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं यही फार्मूले से, log b अपॉन log n है, log b बेस है, तो इसको क्या लिखेंगे, log 8 बेस 2। समझ में आता है, लास्ट वाला log b अपॉन log a, log b बेस a। यदि नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, बेस से फ्री रखा था और हम वांटेड बेस, हम जो चाहे वो बेस दे सकते हैं, तो इसका बेस 2 ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ बेस 2 लेंगे, नीचे बेस 2 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे बेस, तो कितना आ जाएगा, log 2 बेस 2 1, तो नीचे वाला 1 हो जाता है।
अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, ये 3 पावर बाहर, log m पावर n इक्वल n log m से। लेक्चर में बेटा कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है, रिमेम्बर। कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, लाइन से पढ़ना है। log 2 बेस 2 कितना होता है, 1, 3 into 1 3। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। log 3 बेस 2 log 125 बेस 3 log 16 बेस 5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे लिखेंगे बेटा इसको, log 3 डिवाइड log 2, log b बेस a, log b अपॉन log a, log 3 अपॉन log 2। इसको log 125 बाय log 3, ये log 16 बाय log 5। log 3 से log 3 कैंसिल हो गया। 125 कितना होता है, 5 का क्यूब, और 16 कितना होता है, 2 पावर 4 अपॉन log 2 इंटू log 5। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, ये पावर है तो इधर आ जाएगा, 3 log 5, ये पावर भी इधर आ जाएगा, 4 log 2 log 2 इंटू log 5। ये log 5 कैंसिल, log 2 कैंसिल, 3 इंटू 4 कितना, 12। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 12। ओके, प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन लिखिए। log 24 बेस 2 डिवाइड log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 डिवाइड log 2 बेस 12। सॉल्व करवा रहा हूं बेटा मैं, देखो इसको। अब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ यूज करना है। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा क्वेश्चन पे। देखो यहाँ बेस कितना है, 2 है, यहाँ पर नंबर 2 है कि नहीं, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो 1 अपॉन log a बेस b किसके इक्वल होता है, log b बेस a के। ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है ऊपर जाकर। तो इसको यदि हम ऊपर भेज दें तो क्या बन जाएगा, log 96 बेस 2
यहाँ पर बेस ऑलरेडी 2 है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही है जो यहाँ था, यहाँ नंबर 2 है, बेस 12 है, इसको ऊपर भेजते हैं तब क्या हो जाएगा, है बेस 2 हो जाएगा और नंबर 12। मतलब अब देखो सभी लॉगरिथम का बेस जो है 2 है, राइट। अब किसी भी नंबर को जो है प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना बेटा याद होगा, कोई एक बता देता हूं, जैसा मान लीजिए आपको 24 के प्राइम फैक्टर देखना है, याद हो जाएगा इसको देखकर, 2, 6, 3, 3, 1 करते हैं ना इस टाइप से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट। आता है ना सभी को, आ जाता है ना। तो 24 कितना हुआ बेटा, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर कितना है, 3 इंटू 3 96। 24 इंटू 4 96 होता है, मतलब इसी को और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 पावर 5 इंटू 3, ऐसा भी समझ सकते हो। 96 मतलब 32 इंटू 3, 32 यानी 2 पावर 5। 192 को क्या लिखेंगे बेटा, 192। 64 इंटू 3, 64 मतलब 2 पावर 6 इंटू 3। 12 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, 2 पावर 2 इंटू 3। इक्वल, अब देखो log ऑफ m इंटू n का फार्मूला, log m इंटू n, log m प्लस log n यहां पर भी यही log m प्लस log n, ये भी वही है log m प्लस log n, log m प्लस log n। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये 3 जो है इधर आ जाएगा 3, और फिर क्या बचेगा, log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 कितना होता है, 1, तो यहां केवल 3 मिला, प्लस log 3 बेस 2 को हम a सपोज कर रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, a लिख दिया इसकी जगह। इसको क्या लिखेंगे, 5, और क्या है बेटा, log 2 बेस 2 यानी 1 होता है, प्लस log 3 बेस 2 को हमने a सपोज किया है, केवल सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए, माइनस ये 6 प्लस a और लास्ट 2 प्लस a। अब कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 3 इंटू 5 15 प्लस 3a प्लस 5a प्लस a स्क्वायर
माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 6a, 6 का मल्टीप्लाई दोनों से, पहले 6 इंटू 2 12, 6 इंटू a, फिर a का मल्टीप्लाई 2a प्लस a स्क्वायर। कितना हो गया बेटा अभी? ये बचा है 15 प्लस 8a प्लस a स्क्वायर माइनस 12 माइनस 8a माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8a भी कैंसिल, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया? 3। अब इसको जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करना है आपको, तो होमवर्क देंगे इसके लिए, और कल हम लोग जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। बोर्ड में जिस तरह से आते हैं बोर्ड की बुक से, तो वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और अभी आज होमवर्क दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इस होमवर्क को।